बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन धर्म को विश्व का सबसे प्राचीन और अद्भुत धर्म बताते हुए इसके महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की तुलना अन्य धर्मों से करें तो इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, जबकि अन्य धर्मों के अनुयायी केवल भगवान के दूतों की पूजा करते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन धर्म की महानता के साथ साथ इसके संरक्षण और पुनरुद्धार की भी आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में भगवान को प्रत्यक्ष रूप में देखा और समझा जा सकता है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के सनातन धर्म के अनुयायी अपने देवताओं को केवल चादर फादर जैसे बाहरी वस्त्रों तक सीमित कर देखते हैं, जबकि सनातन धर्म की जड़ें ब्रह्मांड के निर्माण और सभी जीवों के अस्तित्व से जुड़ी हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का संदर्भ देते हुए बताया कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ही ब्रह्म हूँ और पूरा ब्रह्मांड मुझसे उत्पन्न हुआ है। चराचर जगत में उनकी सत्ता सर्वोच्च है। इसके बावजूद सनातन धर्म के कई अनुयायी अपनी समस्याओं का समाधान मजारों और मौलवियों के पास जाकर ढूंढते हैं, जो इस धर्म की आत्मा के प्रति गंभीर असहमति है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये बात ब्रज के विरक्त संत विनोद बाबा से अपनी मुलाकात के दौरान कही। संत विनोद बाबा ने इस अवसर पर जातिवाद को लेकर अपनी गहरी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि आज समाज में कुछ लोग जाति पात के आधार पर सनातन धर्म को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, जबकि सनातन धर्म में हर वर्ग और समुदाय के लोग शामिल हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर हम अपने ही भाइयों का खून क्यों बहाते हैं जाति के नाम पर, जबकि अन्य धर्मों में जाति जैसी कोई अवधारणा नहीं है। विनोद बाबा ने बताया कि यदि सबकी कोई जाति है तो वे केवल हिंदू हैं। जातियां कर्म के आधार पर बनी थी, ना कि भगवान ने जाति बनाई है। भगवान ने सभी मनुष्यों को समान रूप से बनाया है और जाति या धर्म के नाम पर समाज को बांटना केवल मानव जाति की भूल है। ये संदेश जातिगत एकता और सामाजिक समरसता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस अवसर पर अपनी आस्था और भक्ति का भी संज्ञान दिलाया। उन्होंने कहा कि राधा रानी उनकी माता है और कृष्ण उनके पिता। बरसाना आने की प्रेरणा उन्हें राधा रानी से ही मिलती है। वे कहते हैं कि ब्रज के विरक्त संत विनोद बाबा में उन्हें साक्षात राधा रानी के दर्शन होते हैं। ये आध्यात्मिक जुड़ाव उनके विचारों और कर्मों में स्पष्ट झलकता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र के निर्माण का भी जोरदार आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि धर्म के नाम पर पाकिस्तान इस्लामिक देश बन सकता है तो भारत भी धर्म के नाम पर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि सभी लोग जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद जैसी विभाजनकारी सोच से ऊपर उठें। यह समय एकजुट होकर हिंदू राष्ट्र के निर्माण का है, जो सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा करेगा। उन्होंने लव जिहाद के खतरे पर भी गंभीर चेतावनी दी। उनका कहना था कि कुछ तत्व बहनों और बेटियों को लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन के जाल में फंसाकर सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सनातन धर्म के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा है, इसलिए समाज के प्रत्येक वर्ग को इस खतरे के प्रति सजग रहना होगा और उसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी बातों के माध्यम से न केवल धर्म और आध्यात्मिकता का महत्व समझाया, बल्कि सामाजिक समरसता, जातिगत एकता और राष्ट्र निर्माण की ओर भी लोगों को प्रेरित किया। उनका मानना है कि सनातन धर्म को जीवित और प्रबल बनाए रखने के लिए सभी हिंदुओं को मिलकर काम करना होगा।